होता है, बहुत डेंजर बुखार होता है। तो जब वो बुखार होगा तो आप ब्रह्मा जी के मनाएगा, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, लुंगी खुल गया, गमछा खुल गया करके कहिए, सोचिएगा कि किसी भी तरह से मेरा जो है बुखार खत्म हो जाए। तो आप ब्रह्मा जी को प्रार्थना कीजिएगा ना, तो आप ब्रह्मा जी को कीजिएगा। इसलिए इसका जो आविष्कारक था UN ब्रह्मचारी हो गया कि नहीं हो गया, गमछा भी खुल गया। तो चलिए गमछा नहीं खोलना है। ओकरा बाद है चेचक। बहुत सारा आदमी को खुजली वगैरह होने लगता है, तो गांव वाला कहेगा, रे छोड़ा न जाइए रे ओकरा घरे, कहला रे चेचक भेल तोरो हो जाता हो। तो चेचक हो जाता है तो गांव भर जान जाता है कि नहीं जानता, जान जाता है। तो इसलिए इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर है। अगल बगल में कुछ बाजा वगैरह बज रहा है जिससे भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम याद करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जैसा कि आज बता। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पकड़ी अड्डा पे। तो जैसा कि हम लोग का सीरीज कंटिन्यू चल रहा था कि कोई भी क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था उसको हम लोग बहुत ही आसानी वे में याद करवाते थे। तो आज है खोज और उसका आविष्कारक, मतलब कौन खोजा, उसका आविष्कार कौन किया। तो आइए उसके बारे में बताते हैं बहुत ही मजाकिया अंदाज में दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है खोज और यहाँ पे लिखा हुआ है आविष्कारक, तो यहाँ पे दे रहा है कि कोशिका। तो कोशिका का खोज किसने किया, तो हम आसानी से याद रख सकते कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन आपको आसानी से याद नहीं रहेगा, तो आसानी से कैसे याद रखेंगे कि जब हम लोग हुक लगाते हैं टाइट करके तो कुछ ना कुछ जो है शरीर का जो है मांस उस वगैरह चपा जाता है। तो मांस जैसे ही चपाता है बहुत सारे कोशिका मर जाते हैं। तो कथी हुक लगाने पर न मरता है, चाहे छोड़ियो कस के टानिएगा तो मर जाता है। तो इससे हम समझ लेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। हो गया याद। तो यहाँ पे हम समझ गए कि कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर यहाँ पे मेरा दूसरा है काला जर बुखार। तो काला जर बुखार समझ लीजिए कि काला जर बुखार जो होता है बहुत डेंजर बुखार होता है। तो जब वो बुखार होगा तो आप ब्रह्मा जी के मनाएगा, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, लुंगी खुल गया, गमछा खुल गया करके कहिए, सोचिएगा कि किसी भी तरह से मेरा जो है बुखार खत्म हो जाए। तो आप ब्रह्मा जी को प्रार्थना कीजिएगा ना, तो आप ब्रह्मा जी को कीजिएगा। इसलिए इसका जो आविष्कारक था UN ब्रह्मचारी हो गया कि नहीं हो गया, गमछा भी खुल गया। तो चलिए गमछा नहीं खोलना है। ओकरा बाद है चेचक। तो आपको पता होगा कि जब चेचक गांव समाज में होता है तब पूरा चेचक जो है पूरा शरीर के ऊपर से लेके नीचे तक हो जाता है, बाहर से लेके भीतर तक हो जाता है। तो जब चेचक होता है तो बहुत सारा आदमी को खुजली वगैरह होने लगता है। तो गांव वाला कहेगा, रे छोड़ा न जाइए रे ओकरा घरे, कहला रे चेचक भेल तोरो हो जाता हो। तो चेचक हो जाता है तो गांव भर जान जाता है कि नहीं जानता, जान जाता है। तो इसलिए इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर है। तो यहाँ पे देख लीजिए चेचक। तो चेचक का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर। तो हम समझ जाएंगे कि चेचक होगा तो सब गाँव गाँव जान जाएगा, गाँव गाँव हल्ला चारो और भाई ले और फलनवा के चेचक भाई ले। तो चलिए यहाँ पे हो गया एडवर्ड जेनर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी से याद रखिएगा कि होम्योपैथी, तो होम्योपैथी का याद रखिए कि होम्योपैथी का जो दवाई है वो कोई भी मैन को हानि नहीं करता है। यानी कि होम्योपैथी का दवाई कुछ हो रहा है ना, आप खा सकते हैं, हानि नहीं करेगा। तो हेनी मैन माने कोई भी मैन को हानि नहीं करता है होम्योपैथी। तो इससे हम याद रखेंगे कि होम्योपैथी जो है क्या नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा। तो इसलिए होम्योपैथी का हेनी मैन हो गया, समझे भाई। उसके बाद है रक्त परिवहन। तो रक्त परिवहन से याद रखिएगा जो रक्त का परिवहन शरीर में, अगर आपके शरीर में कंटिन्यू रक्त का परिवहन होते रहेगा तो आपको कोई भी दुख जो है हराइत महसूस होगा, यानी कोई भी दुख जो है कष्ट ज़्यादा नहीं देगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दुख हरवे। तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि यहाँ से रक्त परिवहन का जो खोज हो जाएगा कौन हो जाएगा, विलियम हरवे। यानी कि मन हरियर फील होते रहेगा, रक्त घुमाते रहेगा। न तो मान लीजिए कि अगर बीच में चोट उठ लग गया तो कितना दर्द करता है, दर्द से आदमी परेशान हो जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से याद रखिएगा जब हो जाता है लोगों को चीनी, टीबी, फलना ठेकाना। तो जब हो जाता है चीनी तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप क्या कीजिए, खूब काम कीजिए, या तो कुदारी लेके तामिए और नहीं। अगर आपको बैट बॉल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बैट बॉल खेलने में आता है आपको ज़्यादा मजा, आप नहीं काटना चाहते ज़िंदगी का साजा, तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, बैटिंग कीजिए। बैटिंग यानी कि बैट बॉल लीजिए और जाके बैटिंग पे बैटिंग कीजिए, छक्का पे छक्का लगाइए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यही हो जाएगा कि आपका जो डायबिटीज़ है वो दिन पर दिन कम जाएगा और आप जो है तंदुरुस्त, स्वस्थ, व्यस्त हो जाइएगा अपने काम के प्रति। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है टीवी। तो रे भाई पहले के ज़माना में जो है एक आदमी के 15-20 गो तो लड़का होबे करता था, का सोरी तो बिना पूरे कोई मानता नहीं था। अब होता था जैसे ही हो जाता था टीवी हुई 15 हो के 15 हो साफ, तब 15 - 15 बराबर 0 हो जाता था। कोई कोई तो है 20 भाई बहन, अमरूर के बच गया एगो, तो वैसे खानदान बंधुन चलता था। तो जब टीवी होता था पहले के ज़माना में तो इतना आदमी मरता था, इतना मरता था कि पूरा कोचे के कोच जाता था। तो कोचे के कोच जाता था ना, तो इसलिए इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। क्योंकि वो सोचा कि आदमी कोचे से कोच मर रहा है और कोच के कोच जा रहा है, तो इसलिए रॉबर्ट कोच नाम भी सोचे समझ के रखा गया। उसके बाद है मेरे भाई हैजा। तो हैजा भी होता था तो कंडीशन
यही होता था, जब हैजा होता था तो उसी भी तरह से आदमी जो है पूरा कोच में भरा भरा के लदा के जाता था। इसलिए क्या हो जाएगा, रबट कोच हैजा होता था तो पूरा गांव के गांव साफ हो जाता था। कभी कभी तो जैसा कि लोग बताते हैं कि जब हैजा होता था पुराने ज़माना में तो बहुत सारे लोग गांव छोड़ के भागने लगते थे, लेकिन ओकरो हो जाता तो वो साफे हो जाता था जहाँ जाता था तहाँ। उसके बाद है मेरे भाई जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का हम याद रखेंगे हरिगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड से याद रखेंगे कि एक का जेनेटिक जो है हमेशा दूसरे में प्रवेश करते रहता है। कोई भी है तो बाप दादा के जेनेटिक रहबे ना करता है रे, तो याद रखना कि हरि माने भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है। जैसे राम जी की कृपा से मैं बची, हाँ, तो इसी भी तरह से जो है जेनेटिक कोड का याद रखिएगा कि भगवान की कृपा से होता है। भगवान को हरि बोलते हैं, हरि, तो इसलिए हरिगोविंद खुराना। तो हम समझ गए कि जेनेटिक कोड का क्या हो गया, हरिगोविंद खुराना। ऐसा ना समझ लेना कि उड़ाना, हरिगोविंद खुराना। तो उसके बाद है मेरे भाई सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा से याद रखिएगा कि सल्फास, चाहे आप खाइए सल्फास चाहे लीजिए ड्रग्स, अगर आप मरिएगा तो आग कौन देगा, डोमे ना देगा रे डोमे ना जलाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि सल्फा, चाहे आप खाइए सल्फास चाहे पीजिए ड्रग्स, लेकिन आप मरिएगा तो आपको डराएगा कौन, डोमक, यानी कि डोम जलाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जी डोमक। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के घंटी को दबा देंगे। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।